कौन है यार? सुबह सुबह आ गया, सोने भी नहीं दे रहा। ये माँ जी और मीना पता नहीं कहाँ गई। लगता है घोड़े बेचकर सो रही हैं। वैसे तो 6 बजे ही उठ जाएंगी और आज अभी नहीं उठी। अरे तुम क्या कर रही थी? गेट खोलने पर इतना टाइम क्यों लगा दिया? अरे आप इतना सुबह सुबह कैसे आ गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? अरे मेरा मतलब ये है कि आप तो बोल रहे थे कि नहीं आऊंगा इस बार, सैलरी नहीं मिली है और मैंने भी मना किया था कि मत आइए, अगले महीने आ जाइएगा। क्यों फालतू में परेशान हुए आप? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अरे ये क्या बात हुई? अरे मैं अपने बीवी बच्चों के लिए आता हूँ, अपनी माँ के लिए आता हूँ। परेशान होने वाली कौन सी बात है? बल्कि मैं यहाँ आकर तो खुश हो जाता हूँ। हाँ, पहले मैंने सोचा था कि नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर मेरी सैलरी मिल गई तो मैंने सोचा चलो घूम आता हूँ एक बार। अब आदत सी हो गई है तुम लोग से मिलने की। 1 महीने में एक बार तो आता हूँ। वहाँ अकेले थोड़ी ना मन लगता है, मजबूरी है कि वहाँ रहना पड़ता है। वैसे और सब कहाँ हैं? मीना दिखाई नहीं दे रही और माँ भी दिखाई नहीं दे रही है। सब गए कहाँ? राजू कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ गई मीना, कहाँ गई आपकी माँ। राजू सो रहा है। क्या, राजू अभी तक सो रहा है? 10 बज गए। हाँ तो बच्चा है, अभी नींद आती है तो सो रहा है। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी सो ही रही थी। हाँ सो रही थी, सुबह सुबह आकर मूड खराब कर दिया। थोड़ा लेट नहीं आ सकते थे? पता नहीं आपकी माँ और आपकी बेटी भी कहाँ चली गई। जरा सा गेट भी नहीं खोल सकते हैं। इतने आलसी लोग हैं कि जरा सा हिलने डुलने का काम नहीं कर मन नहीं करता इन लोगों का। सब कुछ मैं ही करती हूँ, पूरा दिन काम करूँ, चैन की नींद भी नहीं सो सकती हूँ। अरे भाई 10 बज गए हैं, क्या 10 बजे तक तुम सोओगी? गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारी आदत गई नहीं, सोकर उठती हो तो हमेशा चिड़चिड़ करती हो। हाँ तो इंसान हूँ, चिड़चिड़ तो करूंगी। सुकून की नींद नहीं सो पाऊंगी तो गुस्सा तो मुझे आपके ऊपर आ रहा है। जब मना किया था कि मत आइएगा मत आइएगा, तो पता नहीं यहाँ पर क्यों आ गए, क्या लेने के लिए? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? ये नहीं कि वहाँ रहकर मन लगाकर काम करें, पैसे कमाएं, घर की गरीबी हटाएं, वो नहीं। अरे भाई काम तो कर ही रहा हूँ, कभी कभी सुकून से भी रहने दिया करो। अब तुम्हारे कहने पर मैं ये शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया। अब क्या चाहती हो कि मैं दूसरे शहर में जाकर बस जाऊं? हाँ तो आप जिस शहर में रहते हैं वो कितना बड़ा शहर है? मैं तो चाहती हूँ कि आपकी बहुत ज्यादा सैलरी हो जाए और जल्दी से कोई फ्लैट फ्लैट खरीद ले और हम सब वहीं शिफ्ट हो जाएं। मतलब कि मैं और राजू। और मेरी माँ और बेटी? अरे आपकी माँ और बेटी यहीं रहेंगे। अब ये घर भी तो संभालना पड़ेगा ना। और वैसे भी आपकी माँ को कुछ भी बोलो तो हमेशा ताने देती रहती है, ये मेरा घर है मेरा घर है, निकाल के बाहर फेंक दूंगी। अभी परसों ही मुझसे लड़ रही थी, बोल रही थी। अरे तुम माँ की बातों का बुरा मत माना करो। अब भाई अंदर भी आने दोगे कि सारी बातें यहीं पर करोगी? हाँ हाँ चलिए अंदर। पता नहीं क्या लेने के लिए आ गए हैं। मना किया था तो भी ये इंसान मानता नहीं है। अरे भाई खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? कम से कम एक चाय के लिए तो पूछ लो। एक कप चाय बना कर ले आ दो, अदरक वाली। हाँ बैठिए, लाती हूँ। ये मेरी बीबी का भी ना कुछ पता नहीं चलता है। कभी कभी तो बहुत चिंता करेगी सबके बारे में कि मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, बेटी को मैं बहुत मानती हूँ अपनी बेटी जैसे। और कभी कभी इसके व्यवहार से लगता है कि ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, ना तो माँ को और ना ही मीना को। इसको जरा सी भी अपने पति को देखकर खुशी नहीं हुई। इसको तो बस पैसों से मतलब है लगता है, मेरे बारे में जरा नहीं सोचती। मेरी तो पड़ी ही नहीं इसको। खैर छोड़ो, मेरा घर है, किसी के बोलने से क्या होता है। अरे सुखराज बेटा, तू कब आ गया? प्रणाम माँ। सदा खुश रहे बेटा, अपनी जिंदगी में खूब तरक्की कर। कैसी हो माँ आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ माँ। और कैसे अचानक से यहाँ आना हुआ? अरे ये क्या बात हुई माँ? बेटा आया है तो आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है क्या? अचानक से सब लोग ऐसे ही सवाल कर रहे हो। अब क्या मैं अपने घर नहीं आ सकता हूँ? और वैसे भी हर महीने ही तुम्हें आता था, तो इस बार भी आ गया। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुझे यहाँ देखकर। और क्यों नहीं आ सकता? तेरा घर है, जब चाहे जब आ। मेरा बस चले तो मैं तो तुझे कहीं जाने ही ना दूँ। वो तो मैं यूँ पूछ रही थी कि बहू ही परसों बोल रही थी कि इस बार तू
तू नहीं आने वाला है और मेरा मन भी बहुत उदास हो गया था। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। बेटा तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ माँ, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आ रही थी, बस इसीलिए मैं आ गया। वैसे इस बार मैं नहीं आने वाला था, सैलरी नहीं मिल रही थी ऑफिस से, फिर मिल गई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक आध हफ्ते के लिए आ जाता हूँ अपने घर। बहुत अच्छा किया बेटा। मैं तो तुझे बहुत याद कर रही थी कि मेरा बेटा कब आएगा, और मुझे कुछ जरूरी बात भी करनी थी बेटा तुझसे। कौन सी बात माँ? अरे बैठ तो सही, सब बताऊंगी। अरे काजल, माँ के लिए भी चाय बना देना। जी बना ही रही हूँ। अरे बेटा क्यों बहू को परेशान करें, मैं गई थी कविता के घर, माँ से पीकर आ गई हूँ चाय। कोई बात नहीं माँ, आज मेरे साथ पी लेना एक बार और। वैसे माँ मीना कहाँ गई? मीना नहीं दिखाई दे रही है घर में, इतना लेट सोती है क्या? नहीं बेटा, मीना भला इतना लेट कभी नहीं, वो इतने बजे तक कभी नहीं सोती है। हमारी बच्ची बहुत समझदार हो गई है, सियानी हो गई है। अरे वो तो नहा धोकर अपने लिए टिफिन लेकर ऑफिस चली गई होगी। क्या ऑफिस चली गई होगी? मीना ने ऑफिस कब ज्वाइन किया? मुझे इस बारे में कोई खबर ही नहीं है कि मीना ने ऑफिस ज्वाइन किया। क्यों बेटा, बहू ने नहीं बताया क्या तुम्हें? नहीं तो, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं उसने। 3-4 महीने हो गए बेटा। पर माँ, मैं तो हर महीने आता हूँ, तो मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं। तो बेटा हर बार तू 1 दिन 2 दिन के लिए आता है, और तेरी बीबी उसे बोल देती थी कि जब तक पापा रहेंगे तो तू छुट्टी ले लेना, घर में ही रहना, कहीं जाना मत। इसी की वजह से तुझे पता नहीं चला। पर माँ, आपको तो बताना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? और मीना ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। बेटा तेरी बीबी चाहती थी कि ये बात हम तुझसे ना बताएं। उसने कहा था कि अगर तुझे पता चलेगा कि मीना जॉब कर रही है तो तू उसे जॉब नहीं करने देगा। इसी की वजह से मैंने तुझसे नहीं कहा, और ना ही मीना ने तुझसे कुछ कहा। मीना को यही डर सता रहा था कि कहीं तो उसकी ऑफिस बंद ना करवा दे, इसलिए उसने अपनी नई माँ के कहने से कुछ नहीं बताया बेटा तुझे। हद करते हो आप लोग। भला मैं पागल हूँ क्या जो मना करूंगा कि मीना नौकरी ना करे? मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी रहे, किसी चीज के लिए उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और वैसे भी आजकल तो सब औरतें, सब लड़कियां जॉब करती हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद। और मैंने भी अपनी बेटी को इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि आगे चलकर उसकी नौकरी लग जाए, कमाए। आजकल तो हर बेटी को इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है। फिर भला मैं ऐसा क्यों बोलता? मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूँ, बाप हूँ। और आपको भी पता है, मीना की माँ हमेशा से चाहती थी कि उसकी बच्ची पढ़े लिखे, नौकरी करे, पैसे कमाए, अपने पैरों पर खड़ी रहे। हाँ बेटा, वो मैं जानती हूँ। बेटा मैं तुझसे एक जरूरी बात करना चाहती थी। चल कोई नहीं, बाद में कर लूंगी, अभी अभी तो तू आया है। नहीं माँ, आप मुझे बताइए क्या बात करनी है आपको। मैं कोई थका हारा थोड़ी ना हूँ, आप बताइए जो बताना चाहती हैं। ओ बेटा, मैंने मीना के लिए कुछ सोचा है। अब हमारी मीना बड़ी हो गई है, अब उसकी नौकरी चाकरी भी लग गई है, खुद के पैरों पर भी खड़ी हो गई है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना अपनी मीना की अब शादी करवा देते हैं, शादी की उम्र हो भी गई है। पर माँ, अचानक से शादी, ये कैसे आया आपके दिमाग में? अरे बेटा, अब मीना बड़ी हो गई है तो अब उसकी शादी समय रहते करवा देते हैं। कहीं कोई अच्छा लड़का मिल गया तो अच्छे से धूमधाम से कर देंगे शादी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पोती की शादी देखकर ही मरूं। अब मेरी जिंदगी कब तक की है कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखें और मीना की शादी करवा देते हैं। हमारी मीना बहुत सियानी है, बहुत समझदार है। जिस घर जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी और हमेशा खुश भी रहेगी वो। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारी मीना बहुत सियानी हो गई है, लेकिन वो शादी कर कर चली जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी 1-2 साल रुक जाते हैं, तो उसके बाद शादी कर देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, 1-2 साल रुकने का कोई फायदा नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अरे बेटा, भगवान का लिखा कोई नहीं टाल सकता, कब किसको क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी पोती की शादी में देख कर ही मरूं। इसलिए उसके लिए मैंने शर्मा जी की बीबी से बात भी की है लड़के के लिए। वो उन्होंने एक लड़का भी बताया है। बोले पहले तो विदेश में रहता था, अब मुंबई में रहता है, काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, अच्छे खानदान से भी है। बोल रही थी पढ़ा लिखा भी बहुत है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात कि आजकल के ज़माने की सोच है
सब लोग उसके घर में नौकरी चाकरी करते हैं। तो मैंने कहा है शर्मा जी की बीवी को कि वो बात करें, और अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लिए तो हम उसकी शादी करवा देंगे। बोल तो रही थी शर्मा जी की वाइफ कि वो बहुत खुश रहेगी मीना उनके घर में। अरे शर्मा जी की भाभी का भाई है। चलो ठीक है, अगर आपका इतना ही मन है तो करवा देते हैं मीना की शादी। मुझे फिर कि इस बात का इतराज होगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मीना शादी के बाद बहुत खुश रहे और बहुत अच्छा परिवार मिले उसे। हाँ बेटा, हमारी मीना को बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, हमेशा खुश रहेगी। हमारी मीना है ही इतनी अच्छी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।